नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में कल हमने बात की थी तथागत गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नए ज्ञान की तलाश पर। और इस रोचक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत है बंदा में भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। हमारे दर्शकों को आपने अपना आशीर्वाद दिया। अब आगे आज हमारे दर्शकों को बताएं कि सिद्धार्थ गौतम के नए ज्ञान की तलाश पर हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के नए ज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि सुजाता ने उन्हें खीर प्रदान की थी सिद्धार्थ गौतम को। जब उन्होंने इस खीर ग्रहण की तो बड़े वो तरोताज़ा हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था। जैसे आप देख पाएंगे कि वह किस तरह से फिर भी इस सत्य की खोज में, नए ज्ञान की तलाश में लगे हुए थे। और जब उन्होंने खीर ग्रहण कर लिया तो उसके बाद उनके मन में एक ऊर्जा जागी कि हाँ, मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जिस सोने के प्लेट में सिद्धार्थ गौतम को खीर दी गई थी, वह नदी में फेंक दी गई और तथागत गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ सम्बुद्ध जो उस ओर आगे बढ़ रहे थे, तो सिद्धार्थ गौतम ने मन में यह सोचा कि यदि यह पात्र धारा के विपरीत बहता है तो मुझे पूरी तरह से ज्ञान प्राप्ति होने की संभावना हो सकती है। और जब देखा गया कि वो पात्र जब नदी में फेंका गया तो वो धारा के विपरीत बह रहा था, और एक नदी के पास ही एक मंदिर था, उसमें वो जाके डूब गया। अर्थात हमेशा आपने देखा होगा कि धारा के साथ हर चीज़ बहती है, लेकिन ये पात्र जो धारा के विपरीत गति से बहा, और सिद्धार्थ गौतम समझ गए कि अब मुझे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। यह एक सांकेतिक रूप से है कि आपने देखा कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में वह धारा के साथ बहता है। हर एक आदमी जैसा विचार होता है, जितने सारे लोग जिधर जाते हैं उधर ही लोग अधिकतर जाते हुए देखने के लिए मिलता है। लेकिन यह एक ऐसी चीज़ देखी गई कि सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ ध्यान की अवस्था प्राप्त की थी, और तब वह एक जगह बैठ जाते हैं। उन्होंने लगभग 40 से ज़्यादा दिनों के भोजन की सामग्री भी इकट्ठा कर रखी थी एक जगह, ताकि वो उनकी ध्यान साधना में कहीं ना कहीं वह मदद मिल सके, और वह पूरी तरह से इस भावना को बनाए थे कि मुझे ज्ञान प्राप्त होकर रहेगा। उन्होंने पूरी कोशिश की, और कोशिश करने के बाद हम देखते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ें लगती वो सब उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह एक जगह बैठ करके वह चिंतन और मनन करने लगे, ध्यान करने लगे, और उसी से उनके मन में यह भावना जागी कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और ये ज्ञान प्राप्त करके ही मैं रहूँगा। ये
उनके मन में काफ़ी कुछ बातें आती हैं, लेकिन फिर भी कई सारी बाधाएं उनके उस समय आ रही थी। जैसे आप देखते कि मार जो है वो हमेशा व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव डालता है, सताता है। कई सारी उन्हें चीज़ें स्मरण हो रही थी, लेकिन वो कहते कि मेरे पास में श्रद्धा है, वीर्य है, शील है, बल है, अब मुझे कोई मार हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने वह रास्ता जान लिया है जिस रास्ते पे चलकर मैं अब उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला हूँ। तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली, और तैयारी करने के बाद वह अलग अलग तरह के मार जब उन पे हावी हो रहे थे, एक एक करके उन्होंने पूरी तरह से उन्हें काट दिया, अपने उन रास्ते से अलग कर दिया। आप जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में वह अरे दुख से कैसे मुक्ति होगी, इसकी तलाश में तथागत गौतम बुद्ध थे। उस समय एक सांख्य दर्शन भी था, उस सांख्य दर्शन का भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन सांख्य दर्शन ये नहीं बताता कि दुख की मुक्ति कैसे होगी। दुख तो सभी बताते थे, लेकिन दुख से मुक्ति कैसे होगी वह कोई नहीं बताते। इसलिए वह उनको लगता था कि दुख से मुक्ति कैसी होगी इसको मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए दुख को कैसे दूर करना है, दुख से मुक्ति कैसे होगी, यह उनके मन में काफ़ी कुछ विचार विमर्श हो रहा था। और तब उन्हें जाकर के उन्होंने 4 ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लिया। जानते हैं कि वो लगातार सप्ताह भर के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए लगातार तथागत गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करने की वजह से उन्होंने 4 ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया। वह सभी सीढ़ियों को एक एक करके पार करना चाहते थे, और वो प्रथम ध्यान जब आप देखेंगे तो आप देखते कि प्रथम ध्यान मतलब तर्क और वितर्क उत्पन्न होता है, और जब ये तर्क और वितर्क उत्पन्न होता है तो आप देख सकते हैं कि ये कोई मनुष्य के मन में करना है या नहीं करना है, मैं इसे करूँगा कि नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लिए कितना लाभदायक होगा या नहीं होगा, मैं इसे कोशिश करने के बाद मैं असफल तो नहीं हो जाऊँगा। अलग अलग तरह के वितर्क मनुष्य के चित्त में उत्पन्न हो जाते हैं, विचार उत्पन्न हो जाता है। यानी यह तर्क और वितर्क जो मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होता है, यह कोई साधारण नहीं है। यह एक वह बातें हैं जिसकी वजह से मनुष्य अपने जीवन काल में वह श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते रहता है। और उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब मेरे ऊपर में मार आएगा, जब मेरे ऊपर में तृष्णा सताएगी, जब मेरे ऊपर में काम वासना की भावना प्रभावकारी होगी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के प्रभाव में मैं आने वाला नहीं हूँ। वो पूरी तरह से तटस्थ भाव से अपनी पूरी प्रज्ञा का जोर लगाते हुए उन सब चीज़ों का उन पर कोई प्रभाव होते हुए हमें देखने के लिए नहीं मिलता। कई सारा उन्होंने कोशिश किया मारने, उन्हें परास्त करने की, लेकिन वो परास्त नहीं कर सके। इसलिए कई सारे तर्क वितर्क विचार उत्पन्न हुआ, अर्थात उनको यह सबसे पहले प्राप्त हुआ तर्क और विचार, वितर्क और विचार। यह पहली उन्होंने स्टेप प्राप्त कर ली कि अब यह मार मुझे हरा नहीं सकता है, तो वह उस अपने प्रथम ध्यान की अवस्था में वह चले जाते हैं। दूसरा ध्यान होता है जिसमें हमें एकाग्रता प्राप्त होती है। यानी मनुष्य का, जैसे आपने कई बार हमने सुना ही होगा कि चंचल है मन, बल्कि मन एक मंकी माइंड की तरह है, जो मंकी एक डाल से दूसरे डाल और दूसरे डाल से न जाने कितनी कहाँ पर वो अपनी छलांग लगाते रहता है। उसी तरह से यह एक प्रकार का चित्त की एकाग्रता, जब मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह जान लेता है, समझ लेता है, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, काबू में कर लेता है, तो चित्त की एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। और ये एकाग्रता उत्पन्न होने के बाद जैसे दूसरा ध्यान, तीसरा है वह जागरूकता, कि व्यक्ति जागरूक बना रहता है। यानी उसने अब जान लिया कि अब मैं जागरूक हूँ और मेरे सभी प्रकार के कार्य मेरे अपने खुद के द्वारा नियंत्रित होंगे,
ऐसे कोई भी चीज़ें मेरे ऊपर में ऐसा कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इस तरह से वो चिंतन और मनन करते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं और इसलिए उन्हें ये अवस्था स्वाभाविक तौर पे प्राप्त हो जाती है। फिर है कि यह चित्त की पूर्ण जागरूकता की अवस्था, चौथे ध्यान में वो पहुंच जाते हैं और उनका चित्त पूरी तरह से जागरूक हो जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर में कुछ प्रतिभाएं आ जाती है, कुछ बोध प्राप्त हो जाता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के आधार पर वो अपने जीवन को जीते रहता है। तो इस तरह से उन्होंने सारे ऐसे मार्ग के बंधनों को काट दिया और अपने ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप जानते हैं कि उन्होंने अंतिम गोल जो था, सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने, नया ज्ञान का आविष्कार कर लिया जिसे हम धम्म कहते हैं और वह ज्ञान था दुख मुक्ति का मार्ग। यानी ऐसा ज्ञान नहीं बल्कि वह मनुष्य के अपने जीवन काल में दुख का अंत कैसे करते आएगा, वह दुखों को कैसे समाप्त कर सकता है, वह रास्ता खोज निकाला। इसलिए इसे हम एक नया ज्ञान कहते हैं। चूँकि एक सबसे बड़ा लाभ है व्यक्ति के जीवन में, वह है जानना, समझना और अपने प्रज्ञा के बल पर उन चीज़ों को समाप्त कर देना जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है। तो कहते कि मैंने जो ज्ञान खोज लिया था वह दुखों को समाप्त करने के लिए है, दुख मुक्ति का मार्ग है। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि ये संबोधि प्राप्त कर ली। ज्ञान प्राप्ति मतलब संबोधि प्राप्त कर ली। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने संबोधि प्राप्त की उस पेड़ का नाम है पीपल का वृक्ष, जहाँ पर उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो आप सब जानते हैं कि उस समय का भी बोध गया, वर्तमान में भी आप देखते हैं तो अभी भी बोध गया है, जहाँ पे वो पीपल का वृक्ष, उसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अर्थात उस पीपल के वृक्ष को बोधि कहा जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि ये बोधि प्राप्त है, यानी बुद्ध बनने के लिए कम से कम 10 जीवन बोधिसत्व का जीना होता है। व्यक्ति बोधिसत्व से ही एक एक करके वह स्टेप आगे बढ़ते रहती है और उसे वह प्राप्त कर लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात जो व्यक्ति के जीवन काल में देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए उन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली और संबोधि प्राप्त करने का यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अब उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इसलिए वे सम्यक संबुद्ध हो गए। यानी जो व्यक्ति सिद्धार्थ था, जिनकी आयु अब 35 वर्ष की हो गई है, इस 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और इस ज्ञान से उन्हें लगता था कि मेरे ऊपर में जो कुछ भी मार हावी होता है या तृष्णा होती है तो वहाँ दुख उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मैंने तृष्णा को ही काट दिया है, मैंने मार को परास्त कर दिया है। अब मेरे पास ज्ञान है और मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, इसलिए मेरी ये अवस्था सुखद अवस्था है। अब ये सोचते रहते कि ये ज्ञान काय का था, तो वो कहते कि मैंने जो ज्ञान खोज कर निकाला था वो था 4 आर्य सत्य का ज्ञान। मैं सिर्फ दुख नहीं बताता हूँ बल्कि मैं दुखों को दूर करने का उपाय भी बताता हूँ। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का उपाय। ये 4 मूल कारण हैं जो मनुष्य के जीवन काल में वास्तविक रूप से देखने के लिए मिलता है, जिसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहा। इसी में आप जब देखेंगे तो वह दुख मुक्ति का मार्ग जिसे कहा जाता है, तो तथा कहते हैं अष्टांगिक मार्ग है, जो मैंने अष्टांगिक मार्ग भी यह खोज कर निकाला है। वह स्वाभाविक तौर पर जब मैं इसको चिंतन मनन कर रहा था, मुझे बहुत सारी बातें स्मरण हो रही थी और मैं दुखों को दूर करने का उपाय जो मेरे मन में आ रहा था वह सभी मुझे स्मरण हो रहा था। तो साक्षात तथागत गौतम बुद्ध एक जगह बैठ कर के वह लगातार चिंतन मनन करने की कोशिश करते थे और उसी के आधार पर उन्हें उस संबोधि की प्राप्त हो गई। वो कहते कि मैं यहाँ नहीं रुका और मैंने क्या जाना, तो मैंने और मूल कारण कुछ जाना है जिसके वजह से दुख उत्पन्न होता है और मैं उस दुखों को काटने के लिए, दुखों को दूर करने का भी मैं उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे
काज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहा जाता है। अर्थात काज एंड इफेक्ट मतलब जो मूल सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध का है, जो उन्होंने जाना था, वो कहते हैं अविद्या पश्चाया संखारा, संखारा पश्चाया विज्ञान, विज्ञान पश्चाया नाम रूप, नाम रूप पश्चाया षडायतन, षडायतन पश्चाया फस्सो, फस्स पश्चाया वेदना, वेदना पश्चाया तन्हा, तन्हा पश्चाया उपादान, उपादान पश्चाया भव, भव पश्चाया जाति, जाति पश्चाया जरा मरण, शोक परिदेव, दुख दो मनस्य उपायस खंडस्य होती। अर्थात ये प्रतित्व समुपाद के जो 12 कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक होने की वजह से दूसरी वह स्वाभाविक तौर पे उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने ये जाना कि सब दुखों का जो मूल कारण है वह है अविद्या, अज्ञान, और इस अज्ञान की वजह से ही संसार के हर एक आदमी, हर एक मनुष्य दुखी होता है। ऐसा उन्होंने अपने मन में वो ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर नहीं रुका तो मैंने और भी चीज़ें जानी हैं। तो वो कहते हैं मैंने क्या जाना? तो कहते हैं कि मैंने जाना है कि इसके और भी कुछ मूल कारण हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने जीवन काल में उतारना। तो वो कहते हैं कि मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। ये मैंने ज्ञान खोज कर निकाला और ये 4 चीज़ें भी मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और मैं इसी के आधार पर जीवन को जीता हूँ। और वे कहते हैं मैंने दुख के मूल कारणों को गिनाया है, जिससे एक नया ज्ञान लोगों के बीच में समझ में आया और उसी की वजह से वो स्वाभाविक तौर पर उस काम को करते। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या खोज कर निकाला, जो दुख की बातें थी वो मैंने जान करके दुखों को दूर करने का मैंने विचार किया। तो जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम पि दुखं, अप्ये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो यम्पि क्षणपति तम्पि दुखं पंच स्कंद खंदा दुखा। क्या अर्थात जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, अप्रियों का मिलना, प्रिय लोगों का बिछड़ जाना, जैसी हम चाहत रखते हैं वो चीज़ प्राप्त न हो जाए, और पंच स्कंद से बना हुआ हमारा ये जीवन, इसमें हमें दुख देखने के लिए मिलता है। इस तरह से उन्होंने अपने विचार मूल रूप से पूरी तरह से बताने की कोशिश की। और ये विचार जब जब भी वह कहते कि मैंने जाना, इसको रियलाइज किया है, मैंने ज्ञान वास्तविक रूप से जाना है, और ये ज्ञान को जब मैं देखता हूँ तो मेरे समझ में आया कि हाँ ये वास्तविकता है, सत्य है, और सत्य जो मैंने देखा है उसका मैंने उपाय भी बताया है कि इसको समझो, जानो। और वो कहते हैं कि मैंने किस किस को बताया, समझा है? तो कहते हैं कि ये सब जो लोग जो श्रमण होते हैं, जो ग्रस्त होते हैं, उपासक उपासिकाएँ होते हैं, उन सब लोगों के जीवन में ये सत्य हमेशा कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आगे या पीछे, लेकिन इस वास्तविकता से संसार का कोई भी आदमी नहीं बच पाएगा। और मैंने ये ज्ञान की प्राप्ति की है, मैंने ये समझा है, जाना है, और जान करके से हमें समझ करके मैंने उस वास्तविकता को जब जान लिया तो मैंने अपने चित्त से छोटी छोटी बातों को समाप्त कर दिया और मैंने अपने चित्त निर्मल बना दिया है, तृष्णा मुक्त बना दिया है, मैंने विकार रहित बना दिया है, मैं प्रज्ञावान हो गया हूँ, शीलवान हो गया हूँ, मैं अपने जीवन को अच्छा बना दिया है। इसलिए अब मैं साक्षात बुद्ध की तरफ में आगे बढ़ा हूँ, यानी बुद्ध हो चुका हूँ। ये तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध अपने स्वयं से कहते हैं कि मैंने ये परिश्रम किया है, मेहनत किया है, और मैंने ध्यान साधना का लंबे समय तक अभ्यास किया है। और आप जानते ही हैं, जब ध्यान और ज्ञान हो इंसान के जीवन में तो उसका जीवन श्रेष्ठ होगा, उसका जीवन अच्छा होगा, वो अपने जीवन को अच्छी प्रगति की तरफ लेकर जा सकता है। तो वैसा ही सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को ये आभास हुआ, फीलिंग हुई, प्रत्यक्ष उन्होंने ज्ञान की अनुभूति ली और उस अनुभूति से उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सुखी बनाया, शांति की तरफ लेकर गए। ज्ञान की उस परम अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से उन्होंने एफर्ट लगाया। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में आने वाली वह प्रमुख घटना है जिन्हें अंतिम समय तक प्रयास करने की वजह से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो आपने देखा होगा कि संसार में कैसे कौन आदमी है जो अपने उद्देश्य तक पहुँचते हैं,
तो देखा गया कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में लगातार लगा रहता है वही प्राप्त करेगा। जो लगा नहीं रहता है वो कभी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं देखी जा सकती। उन्होंने अपने मन को बड़ा कठोर बनाया और पूरी तरह से ताकत लगा दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस अवस्था को प्राप्त करूंगा। तो जो उनका ये कथन था, उनका ये विचार था, उनके जीवन में स्वाभाविक तौर पर यथार्थ रूप से साक्षात संभव हो सका। व्यक्ति तो विचार करता है लेकिन करेगा नहीं तो उस चीज़ की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में वह हमें एक वास्तविकता देखने के लिए मिलती है और उस वास्तविकता के आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने पर जोर देते रहते हैं कि हम कष्ट करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की मैं कोशिश करते रहेंगे। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को हर एक पहलुओं को या हर एक सीढ़ी को पार करना पड़ता है, जैसे सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने किया। उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी मेहनत की, पूरा एफर्ट लगा करके वो उस अवस्था में पहुंच गए। तो साक्षात हम देखते हैं कि वह बुद्ध हो गए। बुद्ध मतलब एक निर्मल अवस्था, ज्ञान की परम अवस्था, शांति और सुख की परम अवस्था। वह निर्दोष हो चुका था, इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं निर्दोष हूँ, मेरा जीवन निर्दोष है। यानी जहाँ दोष नहीं वो पूरी तरह से निर्दोष, यानी बुद्ध की अवस्था एक निर्दोष की अवस्था कहलाती है, जहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं। उन्होंने अपनी लोभ को, तृष्णाओं को, मोह को, लालच को, ये सभी त्याग दिया है, समाप्त कर दिया है। अब ये वहाँ पर किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें उनके चित्त में रह नहीं जाती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, एक नया धर्म का आविष्कार किया। लोगों को जल्दी से ये समझ में आने वाली बातें नहीं थी, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने ये जोर देते हुए समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि नहीं, मैं अपने मन को मैंने एक सही रास्ते पे लाकर रख दिया है। अब जब मैं सही रास्ते पर आ गया हूँ तो मैं पीछे नहीं मुड़ पाऊँगा। मैं सारे अपने जीवन में दुख आने वाली चीज़ों को मैं समाप्त कर दिया है, फिर से दुख आने की कोई मेरे संभावना जीवन में होगी नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है, समझ लिया है। इसलिए चाहे मुझे कितना भी परेशानी का सामना करना पड़े या मेरे ऊपर में ऐसी चीज़ें हावी हो जाए, लेकिन उनका एक ही मात्र गोल था, दुख की मुक्ति और दुख मुक्ति का उपाय बताना। और इसमें वह कामयाब हुए, स्वयं दुख मुक्त हुए और दूसरों को दुख मुक्त करने का उन्होंने एक ज्ञान खोज लिया, एक धम्म खोज लिया, एक विचार खोज लिया, एक नए विचारों का उन्होंने आविष्कार कर लिया। तो यह स्वाभाविक तौर पर जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान था चक्षु प्रदान करने वाला। यानी मनुष्य के आंखें तो है, लेकिन उसके पास मन नाम की जो आंखें हैं, जो स्वाभाविक तौर पे असली चीज़ों को देख पाती है, वास्तविकता को देखती है, तो वह स्वाभाविक तौर पर वह चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। तो यह एक साधारण प्रभाव जो व्यक्ति के कई बार आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह एक अद्भुत ताकत तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलती है। और यह स्वाभाविक तौर पर इतना प्रभाव कहीं और नहीं, बल्कि यह बोधिसत्व से बुद्ध बनने के मार्ग में हमें देखने के लिए मिलती है। और ये जब बुद्ध हो गए तो आप जानते हैं कि बुद्ध होना ये कोई साधारण काम नहीं है। बुद्ध होना वह एक ऐसे सत्व का ही काम है जो अपने जीवन में पूरी तरह से ऐसे विकारों को त्याग कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तभी वह साक्षात बुद्ध के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए नया ज्ञान जो था उनका स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान था। इसलिए बुद्ध क्या है, जब हम जानते हैं बुद्ध को, तो बुद्ध को परिभाषित करना, बुद्ध को एक वास्तविकता की तरफ लेकर जाना, तो आप देखेंगे कि बुद्ध का मतलब सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च सुख और सर्वोच्च शांति की अवस्था को बुद्ध कहते हैं। उनके अंदर में ये 9 गुण थे समाहित। वह क्या गुण थे समाहित? तो वह गुण समाहित थे। वो कहते कि मैं
भगवान यानी जिसने तृष्णाओं को नष्ट कर दिया वह भगवान। दूसरा वह अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, वह सभी के कल्याण मित्र थे, प्रज्ञावान थे, शीलवान थे और सभी के शास्ता थे। वह इस तरह से बुद्ध को हमें देखने के लिए मिलता है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर हम ये 9 गुण से हम बुद्ध समझ सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और यह ज्ञान की प्राप्ति उनकी, जिसे हम धम्म कहते हैं, उन्हें प्राप्त हो गया और इससे स्वाभाविक तौर पर सभी मनुष्य का कल्याण होना संभव हो सका। इसलिए आज हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबुद्ध बनने का नया ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो आज आप लोगों ने सभी ने विस्तार से देखा है। तो मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो